नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एस्पिरेंट जितेश जीके एंड संस्कृत क्लासेस में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की पॉलिटी में राज्य विधानमंडल, जिसमें से हमने पढ़ लिया था इससे पहले वाले क्लास में अनुच्छेद 168, 169 दोनों को, और राज्य विधानमंडल क्या है ये सब हम इससे अगली वाले क्लास में पढ़ लिया था। अगर आपने अभी तक वो वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाकर अवश्य देखना। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 170। तो आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 कहता है कि राज्य की विधानसभाओं की संरचना और उनके गठन के नियमों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 170 क्या कहता है? अनुच्छेद 170 कहता है कि राज्यों की जो विधानसभा है उनकी संरचना और उनके गठन के नियमों को निर्धारित करता है। ये ऐसा अनुच्छेद है जो लोकतंत्र की जमीनी स्तर पर प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है। ठीक है। अनुच्छेद 170 के तहत क्या होता है? राज्यों की विधानसभाओं के संरचना और उनके गठन के नियमों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 170। ठीक है। अनुच्छेद 170 फर्स्ट। अनुच्छेद 170 फर्स्ट कहता है कि सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। यह अनुच्छेद विधानसभा के आकार की सीमा तय करता है। क्या करता है कि विधानसभा की आकार यानी उसके सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, उसकी सीमा तय करता है। अनुच्छेद 170 फर्स्ट। अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। कितने? 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते किसी भी राज्य की विधानसभा में। और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी? 60 से कम नहीं होनी चाहिए। और अधिकतम संख्या 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए और कम से कम 60 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अपवाद के रूप में गोवा, मिजोरम, सिक्किम और पुडुचेरी इनमें 60 से कम है। गोवा में कितनी सीटें हैं? गोवा में 40 सीटें हैं, मिजोरम में 40 सीटें हैं, सिक्किम में 32 है और पुडुचेरी में 30 है। कितनी है न्यूनतम सीटें? 60। लेकिन यहाँ पर गोवा, मिजोरम और सिक्किम और पुडुचेरी में 60 से कम है, जो कि अपवाद स्वरूप है। ठीक है। और अधिकतम विधानसभा कितने सदस्य संख्या होनी चाहिए? 500 और न्यूनतम 60। ठीक है। अब हम जानेंगे अनुच्छेद 170 सेकंड, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। अनुच्छेद 170 2 के तहत प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसे आवंटित सीटों की संख्या का अनुपात पूरे राज्य में यथासाध्य समान रहे। और इसका उद्देश्य यह है कि यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक विधायक लगभग समान संख्या में लोगों का प्रतिनिधित्व करे। अनुच्छेद 170 2 के तहत क्या है? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित करना है कि इस तरह बांटना है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसे आवंटित जो सीटों की संख्या का अनुपात पूरे राज्य में यथासाध्य समान रहे। और इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक विधायक लगभग समान संख्याओं में लोगों का प्रतिनिधित्व करें। ठीक। और अनुच्छेद 170 3 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन यानी सीटों के परिसीमन से संबंधित है। अनुच्छेद 170 3। प्रत्येक जनगणना के पूरा होने के बाद विधानसभा की सीटों की कुल संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन का पुनर्समायोजन किया जाएगा। अनुच्छेद 170 3 के तहत क्या होता है कि प्रत्येक जनगणना के पूरा होने के बाद विधानसभा में सीटों की कुल संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन का पुनर्समायोजन किया जाएगा। ठीक है। यह कार्य उस प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे संसद कानून बनाकर निर्धारित करे, जैसे परिसीमन आयोग। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1974 और बाद में 84वें संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से सीटों के इस पुनर्समायोजन पर रोक लगा दी गई है। वर्तमान में राज्यों की सभाओं में सीटों की कुल संख्या 1971 की जनगणना पर आधारित है। वर्तमान में जो राज्यों की विधानसभा कुल सीटें हैं वो 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन 1974 और बाद में 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ, जिसके माध्यम से सीटों के पुनर्समायोजन पर रोक लगा दी गई है। और वर्तमान में
राज्यों की विधानसभाओं की में सीटों की कुल संख्या 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है, ये वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक प्रभावी रहेगी। ठीक है, अब हम जानेंगे अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना से संबंधित है। किससे संबंधित है? विधान परिषदों की संरचना से, अनुच्छेद 171, जिसमें अनुच्छेद 171 फर्स्ट कहता है कि विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या की सीमा अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। न्यूनतम संख्या किसी भी स्थिति में सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 171(3) कहता है कि विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? अधिकतम संख्या होनी चाहिए जो विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, और न्यूनतम संख्या किसी भी स्थिति में सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम जानेंगे अनुच्छेद 171 सेकंड, संसद की शक्ति। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि जब तक संसद कानून बनाकर उपबंध न करे तब तक विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171(3) के अनुसार ही होगी। अनुच्छेद 171(3) के तहत चुनाव और नामांकन का तरीका है। यह सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो बताता है कि सदस्य कहाँ से आएंगे। अनुच्छेद 171(3) कहता है कि जो चुनाव और नामांकन का तरीका होता है, और इस अनुच्छेद के तहत कि आपको सदस्य कहाँ से लाने हैं, ये अनुच्छेद 171(3) में बताया गया है। तो आइए देखते हैं। इसमें बताया गया है कि 1/3 सदस्य कहाँ से आएंगे? नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य स्थानीय अधिकारियों के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं 1/3 सदस्य। उसके बाद 1/12 सदस्य आएंगे उन स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं जो कम से कम 3 वर्ष पहले स्नातक कर चुके हो और उसी राज्य में रह रहे हो। और 1/12 सदस्य उन शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से राज्य के माध्यमिक विद्यालय या महाविद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हो। और 1/3 सदस्य आएंगे राज्य की विधानसभा यानी MLA। राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। और शेष लगभग 1/6 सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 171(3) के तहत क्या होता है कि सदस्यों का चुनाव किया जाता है कि सदस्य कहाँ से आएंगे, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि 1/3 सदस्य आएंगे आपके नगर पालिका, जिला बोर्डों और अन्य स्थानीय अधिकारियों के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। और 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा चुने जाएंगे जो कम से कम 3 वर्ष पहले स्नातक कर चुके हो और उसी राज्य में रह रहे हो। और 1/12 सदस्य उन शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं जो कम से कम 3 वर्षों में राज्य के माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य करा रहे हो। और 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाएंगे जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। और शेष लगभग 1/6 सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब हम जानेंगे अनुच्छेद 171(4) निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण। अनुच्छेद 171(4) के तहत यह बताया गया है कि अनुच्छेद 171(3) के तहत होने वाले चुनाव प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर होंगे। किसके आधार पर? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर होंगे जिन्हें संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत निर्धारित किया जाएगा। अनुच्छेद 171(4) कहता है कि अनुच्छेद 171(3) के तहत जो भी होने वाले प्रादेशिक चुनाव होते हैं वो चुनाव प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर होंगे और जिसको संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत ही निर्धारित किया जाएगा। अनुच्छेद 171(5) कहता है कि राज्यपाल द्वारा मनोनयन के आधार पर राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत किया जाता है 1/6 सदस्य वे व्यक्ति होंगे। कौन कौन से होंगे? अनुच्छेद 171(5) के तहत होता है कि जो राज्यपाल मनोनीत करता है जो सदस्य 1/6 सदस्य वो किस प्रकार के होंगे और उनका किन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो, ये अनुच्छेद 171(5) के तहत बताया गया है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सा व्यवहारिक ज्ञान और विशेष ज्ञान होगा। सबसे पहले तो साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, विज्ञान का, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा से संबंधित विशेष ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत 1/6 सदस्य होते हैं उनको किन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान होना चाहिए?
साहित्य क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में, कला क्षेत्र में और सहकारी आंदोलन और समाज सेवा, इन 5 क्षेत्रों में इनको विशेष ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, ये हो गया अनुच्छेद 171(5). ठीक है, अनुच्छेद 171(5) के तहत राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 1/6 सदस्य। और वे सदस्य कैसे होने चाहिए? उन सदस्यों को विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव किस प्रकार का होना चाहिए? जिसमें साहित्य हो गया, विज्ञान का हो गया, कला का हो गया, सहकारी आंदोलन का हो गया और समाज सेवा का हो गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।